तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, सीबीआई के छापों से भड़के लालू प्रसाद यादव कुछ ही देर पहले उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अपने ऊपर लगे तमाम आरोपों को सिरे से खारिज किया है। होटल लीज पर देने का आरोप गलत, यह बड़ी बात लालू प्रसाद यादव ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही। लालू प्रसाद यादव की तरफ से जानकारी यह दी गई प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि उनके मंत्री बनने से पहले ही जमीन का मामला हो चुका था, फैसला 2003 में ही हो गया था जमीन का। हालांकि लालू प्रसाद यादव ने मंत्री पद 2004 में वो मंत्री बने थे। ये लालू प्रसाद यादव का कहना था कि मैं 2004 में रेल मंत्री बना, जमीन का फैसला 2003 में हो गया था। एनडीए सरकार में होटल लीज पर देने का फैसला हुआ था। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लालू प्रसाद यादव ने अपने ऊपर लगे आरोपों को सिरे से खारिज किया। सीबीआई के छापों से वो भड़के हुए हैं, कह रहे हैं गठबंधन अटूट है और अपने ऊपर लगे तमाम आरोपों को सियासत से प्रेरित बता रहे हैं। मोदी और अमित शाह की साजिश करार दे रहे हैं लालू प्रसाद यादव। उसको देना पड़ता है, सभी इंफ्रास्ट्रक्चर जो लगाया है जो वो सबको वापस भी करेगा। जब लीज खत्म हो जाएगा तो जितना इन्वेंटरी जो भी बना है तो पूरा हैंड ओवर कर देना पड़ेगा फिर IRCTC। ये है और इसमें क्या कथा कहानी सुना है कि बनाए कि जमीन के बदले होटल के बदले जमीन मिल गया, कम रेट पर जमीन मिल गया, इसमें बोलते हैं मॉल बन गया। मॉल रोक है। जमीन रजिस्ट्री 4 में हुआ और ये टेंडर हुआ 6 में। 4 में चाणक्य ने 2 साल पहले सर को दे दिया, उससे साथ रजिस्ट्री हो गया और 2006 में टेंडर हुआ वो पेन दोनों प्रकार। तब उसको सपना आ रहा था क्या चाणक्य को, उसको सपना आ रहा था कि हमको 2006 में हमको मिल जाएगा। या पहले भी बोले ये बेतुका बात बोल करके असल में ये चाहते हैं कि हमको नस्ताबूद करें। सुनो मोदी अमित शाह, फांसी के फंदे पर लटक जाएंगे, लेकिन तुम्हारा संपूर्ण रूप से सारा बुनियाद, तुम्हारा अहंकार चूर चूर हम कर देंगे और हमारी जनता चूर चूर कर देगी। तुमको यहाँ से हम लौटाए हैं बिहार से, तुम हथियाना चाहते हो, महागठबंधन में लड़ाई कराना चाहते हो। ये सारा चीज को हम लोग समझ रहे हैं। इसलिए 27 तारीख को जो महान रैली होगी ऐतिहासिक, उसमें गांव के लोगों को हम बुला रहे हैं और सारी चीजों को हम अपना वहां रखेंगे। हम पर तुम केस किया, देश हम लड़ते ही बच्चा के ऊपर किया, राबड़ी देवी के ऊपर किया, बेवजह किया, झूठ किया, बाद में अपनी गलती रही जो भी हो, लेकिन अभी ये इनका काम में अपना ही आगे बढ़ के काम कर रहे हैं। जितने भी ये ममता दीदी हो, मायावती जी हो, अखिलेश हो, केजरीवाल जी हो, शरद पवार जी हो, इस सबके ऊपर ये हाथ लगा रहे हैं। तो हम चिल्लर लोगों से और खटमल लोगों से, जो काट रहा है चिल्लर और खटमल, इनको हम बिल्कुल जनता का दवाई देके हम खत्म करें। लालू जी, सवाल ये उठता है कि अब तो FIR रिपब्लिक चैनल वी आर बॉयकॉटिंग इफ यू नो व्हाई दैट विल टेल यू लेटर ऑन। अब छोड़ दो, वी आर मेंशन नहीं ये नहीं आपको इफ यू हैव लिटिल नहीं कुछ शर्म है तो आप लेकर के चलना है। नहीं क्यों नहीं करें? नहीं हम नहीं करेंगे, छोड़ दो। नहीं आई विल मैम यू आर हेयर टू क्रिएट अ ड्रामा। वी नो दैट। लालू जी, सवाल ये उठता है, एक मिनट छोड़ो।
एक मिनट लालू जी, सवाल ये उठता है कि अब सीबीआई ने एफआईआर दर्ज करा दी। अब आ गई हो तो दे दिया, लेकिन हम लोग बाइकाट नहीं। यू आर एंटी नेशनल चैनल, यू आर एंटी नेशनल चैनल, यू आर एंटी नेशनल क्यों चैनल। बना रहे हो न्यूज? तेजस्वी लालू जी, सवाल ये उठता है, नरेंद्र मोदी जी से पूछो। तो सुना आपने लालू प्रसाद यादव को, जो कह रहे हैं कि जमीन का फैसला तो 2003 में ही हो गया था, मंत्री पद मुझे 2004 में मिला, और ये तमाम जो कार्रवाई हो रही है दरअसल बीजेपी की तरफ से एक सियासी साजिश मेरे खिलाफ। होटल लीज पर देने का आरोप सरासर गलत है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बड़ी बातें लालू प्रसाद यादव ने कही। मेरे मंत्री बनने से पहले ही जमीन का सौदा हो चुका था, 2003 में ही फैसला हो गया था जमीन का। मंत्री पद मुझे 2004 में मिला, मैं 2004 में रेल मंत्री बना। और लालू प्रसाद यादव कह रहे हैं कि इसमें राबड़ी देवी और बेटे तेजस्वी का क्या रोल है, जो उन पर भी केस कराया जा रहा है। तेजस्वी तो तब नाबालिग था। तो आखिरकार ये पूरा मामला किस तरीके से गरमाया, आज सुबह से लालू प्रसाद यादव के 12 ठिकानों पर किस तरीके से छापेमारी हुई, और शाम होते होते लालू प्रसाद यादव, उनकी पत्नी राबड़ी देवी, बेटे तेजस्वी समेत 7 लोगों पर एफआईआर दर्ज हुई। ये रिपोर्ट देखिए। पहले चारा घोटाले में जेल, अब सामने आया रेल का खेल। आज सुबह सुबह जब सीबीआई ने लालू के 12 ठिकानों पर छापा मारा, तो सिर्फ लालू ही नहीं, उनका पूरा परिवार सवालों के घेरे में था। एक तरफ चारा घोटाले में रांची की अदालत में लालू की पेशी हो रही थी, तो दूसरी तरफ सीबीआई की टीम पटना से लेकर दिल्ली तक उनके ठिकानों पर छापे मार रही थी। गलत तरीके से जमीन के बदले टेंडर देने के आरोप में फिलहाल सीबीआई राबड़ी देवी के आवास पटना में 10 सर्कुलर रोड पर छापा मार रही है। इस वक्त सीबीआई के करीब 25 से 30 अधिकारी अंदर मौजूद हैं और कागजी जो कार्रवाई है वो कर रहे हैं, कागज खंगाल रहे हैं। लगातार अंदर जो लालू यादव का परिवार है उससे पूछताछ कर रही है। हालांकि लालू यादव इस वक्त पटना में मौजूद नहीं है, क्योंकि वो सीबीआई की अदालत में पेश होने के लिए रांची गए हुए हैं। लेकिन परिवार के जो बाकी सदस्य हैं वो अंदर मौजूद हैं। आपको हम गाड़ियां दिखानी चाहेंगे। ये तमाम वो गाड़ियां हैं जिसे सीबीआई के अधिकारी आज सुबह 6 बजे 10 सर्कुलर रोड पटना में आए और फिलहाल अंदर जो है वो कागजी कार्रवाई कर रहे हैं। आज सुबह सीबीआई ने पटना, रांची, भुवनेश्वर, दिल्ली और गुरुग्राम में लालू के 12 ठिकानों पर एक साथ छापे मारे। 5 जुलाई को सीबीआई ने लालू के रेल मंत्री रहते रेलवे के होटल को लीज पर दिए जाने के मामले में केस दर्ज किया था। ये छापेमारी उसी एफआईआर को लेकर हुई है। लालू पर रेलवे के होटल को गलत तरीके से प्राइवेट कंपनी को लीज पर देने और बदले में पटना में 3 एकड़ जमीन लेने का आरोप है। ये मामला जब श्री लालू प्रसाद यादव रेल मंत्री थे, उस वक्त रेलवे के 2 होटल, बीएनआर होटल पुरी और बीएनआर होटल रांची, इनको आईआरसीटीसी को ट्रांसफर किया गया था। प्राथमिक इंक्वायरी में ये पाया गया कि ये टेंडर अवार्ड करने में कुछ गड़बड़ियां की गई हैं और इस प्राइवेट कंपनी को फेवर्स शो किया गया है, और उसकी एवज में श्री लालू प्रसाद यादव और उनकी फैमिली को पहले एक जमीन दी गई। काम के बदले कथित दाम के मामले में सीबीआई ने लालू यादव, उनकी पत्नी राबड़ी देवी और बेटे तेजस्वी यादव समेत कुल 8 लोगों के खिलाफ आपराधिक षड्यंत्र, धोखाधड़ी और भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम की धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया है। सीबीआई इस मामले की जांच के दौरान दी जाने वाली रिश्वत की कड़ी से कड़ी जोड़ना चाहती है। एबीपी न्यूज के पास सीबीआई की उस एफआईआर की कॉपी मौजूद है जो लालू एंड कंपनी के खिलाफ दर्ज की गई है। आइए आपको दिखाते हैं कि इस एफआईआर में किन किन के नाम दर्ज हैं। पूर्व रेल मंत्री लालू यादव, उनकी पत्नी राबड़ी देवी, लालू के बेटे और बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव, आरजेडी सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रेमचंद गुप्ता की पत्नी सरला गुप्ता, आईआरसीटीसी के पूर्व मैनेजिंग डायरेक्टर पीके गोयल, सुजाता होटल्स प्राइवेट लिमिटेड के डायरेक्टर विजय कोचर, सुजाता होटल्स प्राइवेट लिमिटेड के दूसरे डायरेक्टर विनय कोचर और लालू परिवार की कंपनी लारा प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड। रेल मंत्री रहते लालू ने बड़ी चालाकी से रेलवे के होटल की लीज के बदले जमीन लेने का यह खेल खेला था, लेकिन सीबीआई ने लालू के इस खेल को पकड़ लिया है। आइए आपको समझाते हैं कि लालू के रेल मंत्री रहते
भ्रष्टाचार का ये पूरा जाल कैसे बुना गया था। 2005 में रांची और पुरी में IRCTC के 2 होटल मेसर्स सुजाता होटल प्राइवेट लिमिटेड को लीज पर दिया गया। लालू उस वक्त रेल मंत्री थे और CBI के मुताबिक लीज पर होटल देने के लिए टेंडर के नियमों में ढील दी गई थी। होटल लीज पर देने के बदले पटना में 3 एकड़ जमीन डिलाइट मार्केटिंग कंपनी को मिली। डिलाइट मार्केटिंग RJD सांसद प्रेमचंद गुप्ता की पत्नी सरला के नाम पर थी। CBI के मुताबिक डिलाइट मार्केटिंग लालू परिवार की बेनामी कंपनी थी। 2014 में डिलाइट मार्केटिंग के शेयर लालू परिवार की कंपनी लारा प्रोजेक्ट के नाम ट्रांसफर कर दिए गए। लारा प्रोजेक्ट में लालू की पत्नी राबड़ी देवी और बेटे तेजस्वी डायरेक्टर हैं। इस डील में सिर्फ 65 लाख रुपए देकर 32 करोड़ की जमीन लालू परिवार के नाम हो गई। इसी जमीन पर पटना में बिहार का सबसे बड़ा मॉल बन रहा है। This transfer also took place at a very low price, whereas the land was valued at 32 crores as per the circle rates prevalent at the relevant point of time. It was transferred for merely 65 lakhs to Lara Projects. इन सारे मामलों में काफी गड़बड़ियां पाई गई। सुना आपने किस तरह सिर्फ 65 लाख रुपए देकर लालू परिवार ने 32 करोड़ की जमीन अपने नाम करवा ली। लेकिन CBI की छापेमारी के बाद लालू यादव कह रहे हैं कि उन्होंने कुछ भी गलत नहीं किया। बीजेपी उनके खिलाफ साजिश रच रही है। भारत बचाओ, भाजपा हटाओ, तो मुहिम हमने चला और सारे समान विचारधारा के लोगों को इकट्ठा कर रहे हैं। महादेव प्लेटफॉर्म पर भाजपा नरेंद्र मोदी की विदाई का कार्यक्रम कर रहे हैं और बिहार में 27 अगस्त हम अपने पार्टियों को जनता को बताएंगे हम किस तरह से मेरे और के खिलाफ पॉलिटिकल वेंडेटा के तहत लगातार हमले हो रहे हैं। लालू बीजेपी और RSS पर साजिश का आरोप लगा रहे हैं, लेकिन मोदी सरकार ने आरोपों को खारिज करते हुए कहा है कि कानून अपना काम कर रहा है। What is political vendetta? Where is BJP in this? I am not able to understand. Do you mean to say that anybody against whom any charge is there, that should not be inquired at all? The cases against Lalu Prasad ji are not by our government. They are there even earlier also. The government which was supporting also. The parties with whom is having a coalition also. The law is taking its own course. The government or the party has no role in it. Let me make it very clear. Instead of facing the charges and answering the charges, making political allegation against the government and the BJP has become a fashion. आने वाले समय में लालू यादव और उनके परिजनों की मुश्किलें और बढ़ने वाली हैं, क्योंकि जहां एक तरफ CBI इस घोटाले में लालू यादव और उनके परिजनों को पूछताछ के लिए बुलाएगी, वहीं इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट भी इसी घोटाले में लालू यादव और उनके परिजनों के खिलाफ एक और नया मुकदमा दर्ज कर सकता है। तो लालू परिवार पर CBI का शिकंजा कस रहा है और सवाल सबसे बड़ा महागठबंधन की नीतीश के नेतृत्व वाली सरकार को लेकर खड़ा हो रहा है कि लालू की पार्टी के समर्थन से फिलहाल नीतीश सरकार चला रहे हैं। लालू के बेटे तेजस्वी नीतीश सरकार में डिप्टी CM हैं। लालू के बेटे पर भी केस दर्ज हो गया है। ऐसे में विरोधी मांग कर रहे हैं, नीतीश पर दबाव बना रहे हैं कि लालू के बेटे को हटाया जाए सरकार में से। बेटे को हटाने पर लालू समर्थन वापस ले सकते हैं। तो बड़ा सवाल नीतीश सरकार के संकट का है। फिलहाल RJD के पास 80, JDU के पास 71, कांग्रेस के 27 विधायक हैं। सहयोगियों के साथ बीजेपी के पास कुल 58 विधायक हैं। तो इस छापेमारी से नीतीश सरकार संकट में आ सकती है, क्योंकि सीधे सीधे विरोधी नीतीश से सवाल पूछ रहे हैं कि नीतीश खामोश क्यों है। ये है ABP न्यूज, आपको रखे आगे।